बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अतीकुर्रहमान बिन हकीम मोहम्मद यूनुस मुस्लिम दवाखाना कॉलेज रोड पत्तोकी की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली खैर आफियत से होगी। सबसे पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कर दें। इसका हल्का सा पुश करने से आप इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजारेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल होगा। अब मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। ख़ारिश क्यों होती है और इसकी वजूहात, और हमारी इस वीडियो को आप सदका जारिया समझकर शेयर किया करें। ख़ारिश सारे जिस्म पर भी हो सकती है और जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर भी हो सकती है, किसी ख़ास हिस्से पर महदूद भी हो सकती है, जैसा कि किसी के एक आर्म पर हो गई, या सिर्फ़ टांगों पर हो गई, या सिर्फ़ चेहरे पर हो गई, या सिर्फ़ सर में ख़ारिश हो रही है। या बाद औक़ात ये जो ख़ारिश है बाद औक़ात दाने या कील मुहासे की सूरत में भी निकलते हैं। अक्सर औक़ात ख़ारिश का सबब का तयन करना मुश्किल होता है, ताहम सफाई से गफलत, कमज़ोरी, सेहत, बुढ़ापा, नन्हे मुन्ने तफैली कीड़े, जरासीम और फंगस ये इसकी वजूहात हैं। ख़ारिश की ये अहम वजूहात हैं, ये ख़ारिश के अहम असबाब में से सबब हैं। गर्म माहौल में अमूमन ख़ारिश ज़्यादा होती है। जब हम गर्म माहौल में जाते हैं या अमूमन गर्मियों में ये ख़ारिश ज़्यादा हो रही होती है। अगर आप ख़ारिश की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो इससे अपनी तवज्जो हटाने की कोशिश करें। ये भी एक आम देखने में बात आई है, तजर्बे में बात आई है कि जब हम फ्री बैठे होते हैं, जब हम फ़ारग होते हैं तो ख़ारिश हमारे ज़्यादा होती है, हमें सुकून से बैठने नहीं देती। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जब हम अकेले बैठे हों तो हम किसी न किसी काम में मशगूल हों, इससे हमारी तवज्जो दूसरी तरफ चली जाएगी और हम ख़ारिश नहीं होगी। मुतालिया कर सकते हैं या किसी अपने आप को किसी दूसरे काम में आप बिज़ी रख सकते हैं, इससे आपको ख़ारिश का एहसास कम होगा या ख़ारिश बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आप दोस्तों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहूँगा। जो चीज़ हमने तैयार की है वो हर किस्म की एलर्जी और ख़ारिश का फ़ौरी और बहुत ही बेहतरीन हल है। अब क्रीम इस्तेमाल करें या रेज़र के गैर ज़रूरी जो आप बाल उतारते हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो ख़ारिश होती है, आपको किसी क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया है, या आप रेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जिस्म के जो गैर ज़रूरी बाल, बगलों के बाल या दूसरे अंडर शेव करते हैं उसके बाल आप उतार रहे हैं, तो दाने बाज़ औक़ात निकल आते हैं हमारे जिस्म पर, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो हमने ऑयल तैयार किया है। आप उसको लें, उसको लगाएं। हमारा नंबर इस स्क्रीन पर आ रहा है, आप डाक के ज़रिए बाय कोरियर आप मंगवा सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीज़ होंगे, आपको ज़रूर बर ज़रूर इंशाल्लाह वो ऑयल से फ़ायदा होगा। इसी तरह अचानक सख्त सर्द या सख्त गर्म माहौल में जाने से परहेज़ करें, जाने से इज्तनाब करें, इससे भी ख़ारिश होने का अंदेशा होता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मैं आप सब दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो में टोटके बताने हैं जो कि बहुत ही मौसर हैं, और अपनी एक मेडिसिन के बारे में बताना है, जो मैं एक ऑयल तैयार करता हूं उसके बारे में बताना है जो कि बहुत ही मौसर चीज़ है। अब मैं आता हूं अपने उस टोटके की तरफ। नीम गर्म पानी में 1 स्टाक मीठा सोडा मिला लें। नीम गर्म पानी में 1 स्टाक मीठा सोडा मिलाएं और इससे आप नहाएं, इससे ख़ारिश में अफाका होगा। और चंद एक चीज़ें जो परहेज़ हैं वो भी आप सुन लीजिएगा। मसालेदार चीज़ें हैं या जैसे चाय है या दूसरी नशावर चीज़ें हैं, गर्म और खुश्क चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ख़ारिश से आप महफूज रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद एक एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ख़ारिश एक ऐसा मर्ज़ है कि वालदा से बेटे को, बेटे से बाप से बेटे को और बाप से
उसके बच्चों को लगने का ज़्यादा अंदेशा होता है। इसलिए जिस भी घर में जिस भी फ़र्द को एक दफ़ा ख़ारिश का मसला हो तो वो अपने अलग रूम का इंतज़ाम करे ताकि उससे दूसरे घर के अफराद महफूज रहें। और जो कपड़े हैं उन कपड़ों को भी नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह धोया जाए। और जो बिस्तर है, बिस्तर को धूप में डालें ताकि जो ख़ारिश के जरासीम हैं वो तलफ़ हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। इस तरह करने से ख़ारिश कम होगी, वो दूसरे अफराद आपसे महफूज रहेंगे, इस बीमारी से महफूज रहेंगे। मौसम गर्मा में जिल्द पर ख़ारिश होना और दाने का निकलना एक आम सी बात है, मामूली सी बात है। जो चीज़ हमने यानी मुस्लिम दवाखाना ने तैयार की है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे किसी भी किस्म की ख़ारिश हो, किसी भी तरह की ख़ारिश हो, चाहे वो दानों वाली ख़ारिश है, चाहे वो दूसरी ख़ारिश है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाती है। वो जिस्म के किसी भी हिस्से पर है और आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, चाहे वो एक दिन का बच्चा है या आप बुढ़ापे में हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो ऐसी चीज़ तैयार की गई है हमारी रिसर्च ने कि अल्लाह की मेहरबानी से वो सही हो जाएगी, जिससे तकरीबन हर शख्स मुतासर होता है। ख़ारिश से हर शख्स मुतासर होता है, ख़ुसूसन मौसम गर्मा में। मौसम की शिद्दत ख़ास तौर पर जिल्द को नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है, जो कि बार बार पसीना आता है। पसीना आने से जो जिल्द के अंदर से मुज़र जरासीम निकल रहे होते हैं, उससे हमारी जो जिल्द की सबसे ऊपर वाली चमड़ी है वो ज़्यादा मुतासर होती है। ऐसे में अपनी जिल्द की हिफाजत का इंतज़ाम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी जिल्द पर ख़ारिश हो रही है और दानों के मसाइल से आप दो चार हैं तो इसके लिए एक मैं आपको टोटका बताता हूँ। 1 कप नीम के पत्ते आप ले लें और इनको अच्छी तरह छाँव में रख कर आप खुश्क कर लीजिएगा। और इसके साथ आप 8 से 10 दाने काली मिर्च के ले लें, स्याह मिर्च के ले लें, और दोनों को अलग अलग साफ़ करने के बाद अच्छी तरह इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। और उसके बाद इसमें आप इसकी न खुद ही गोलियाँ बना लें। इसमें पानी मिलाकर भी गोली बना सकते हैं और शहद मिलाकर भी बना सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप इनकी शहद मिलाकर इसकी गोलियाँ तैयार कर लें और सुबह व शाम एक एक गोली इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ख़ारिश जाती रहेगी, क्योंकि ये मुसफ़्फ़ा खून है और आपके खून की सफाई भी करेगी। ख़ारिश और दाने ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और जिल्द गर्म मौसम में भी दिलकश और पुररौनक नज़र आएगी। ख़ारिश की सूरत में बार बार खुजाने से भी परहेज़ करें, वरना जिल्द पर बदनमा दाग बनने का अंदेशा हो जाता है। जैसा कि ख़ारिश हमारे होना स्टार्ट हो जाती है तो हम अंधों की तरह ख़ारिश ही करते रहते हैं। और ऐसा भी बाज़ औक़ात देखने में आया कि ख़ारिश शदीद सूरत जब इख्तियार कर जाती है तो खुजाने से, ख़ारिश करने से हमें ज़्यादा लुत्फ़ आता है, हमें ज़्यादा मज़ा आता है। और वो मज़ा लेते लेते हम अपनी जिल्द का नुकसान कर लेते हैं। हमारी जिल्द के ऊपर की जो बारीक सी तह है वो फट जाती है जब हम ज़ोर से ख़ारिश करते हैं, और इस तरह वो खून निकलना शुरू हो जाता है। इससे परहेज़ करें। इस तरह जो करने से जिल्द के ऊपर बदनमा दाग बन जाते हैं, उनसे भी आप महफूज रहेंगे। और आखिर में मैं आप सब दोस्तों से इन दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और हमारे चैनल मुस्लिम दवाखाना पत्तोकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका जो बेल आइकन है इसको हल्का सा पुश कर दें। और मैं आपको इस बात की ज़मानत देता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजारेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।